कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ आर्थो सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूटिया की जितनी प्रशंसा की जाए शायद वो भी कम पड़ जाए। जब से इनकी पदस्थापना कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र में हुई है, तब से आर्थो से संबंधित मरीजों को कटघोरा में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है। इन्होंने कई गंभीर मरीजों का सफल इलाज कर उन्हें नया जीवन दान दिया है। पिछले सप्ताह रेके निवासी सहदेव कुमार पटेल कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती हुआ था, जिसके हिप में प्रॉब्लम था। सहदेव अपनी बीमारी के चलते असहनीय पीड़ा झेलता था तथा इलाज के अभाव से परेशान था। दरअसल मरीज की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिस कारण वह उच्च स्तरीय इलाज करा पाने में असमर्थ था। डॉक्टर हिमांशु ने मरीज का मार्गदर्शन किया और सहदेव का सहयोग कर उसका सफल इलाज किए। आज सहदेव स्वस्थ अवस्था में है और अपने पैरों पर खड़ा है। कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सहदेव कुमार पटेल है। कहाँ रहते हो आप? जी, मैं ग्राम रेकी में रहता हूँ। क्या परेशानी थी आपको? जी, मेरा पैर का हिप रिप्लेसमेंट का। कटघोरा हॉस्पिटल में हुआ है? जी हाँ। कौन किया आपका इलाज? जी, डॉक्टर हिमांशु। तो आप लोग को इलाज करवाने में क्या परेशानी आई और कैसे आपका इलाज संभव हुआ? जी, पैसे का बहुत ही वो था, तकलीफ़ था हम लोग को। और ये वहाँ भी गए और भी दूसरे हॉस्पिटल में भी गए थे, तो वहाँ पर भी वही है, पैसे का ही ज़्यादा दिक्कत था। और यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे खाली बोले कि नहीं कर देंगे करके, हो जाएगा करके बोले। तो आप लोग को जैसे पैसे का दिक्कत था, फिर आप जी। इलाज कैसे संभव हुआ? कहाँ से अरेंजमेंट वगैरह किए? जी, ये सहयोग किए हैं, आधा डॉक्टर साहब सहयोग किए और आधा हम लोग भी किए। अभी आपकी तबीयत कैसी है? जी, अभी ठीक हुआ। डॉक्टर साहब को आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, धन्यवाद बोलना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। सर, अभी कटघोरा हॉस्पिटल में एक सहदेव नाम का मरीज आया हुआ है, उसको किस तरह की प्रॉब्लम थी और उनका इलाज कैसे संभव हुआ? सहदेव जो हमारे पास आया था, उसको दोनों ही हिप में एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें क्या होता है कि जो फीमर का जो हेड होता है उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से चलने में मरीज़ को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एडवांस स्टेज में तो चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, पाँव जो होते हैं छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इसके एक हिप में ग्रेड 2 और दूसरे हिप में ग्रेड 4 एवास्कुलर नेक्रोसिस था। सर, कटघोरा हॉस्पिटल में इन ऐसी बीमारियों का इलाज करने के लिए आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? अच्छा, इस मरीज़ के केस में क्योंकि इसको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी, जिसमें ग्रेड 4 एवास्कुलर नेक्रोसिस था, तो इसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी। और उसके ऊपर ये जो बच्चा है, ये बेसिकली इसकी उम्र 27-28 साल की है। तो जिस तरीके की सर्जरी इसकी हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी, उसके लिए एक एडवांस ओटी का होना, फिर उसके अलावा ओटी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर का होना, और उसके अलावा क्योंकि मरीज़ जो हमारे पास आते हैं कटघोरा जैसे सीएचसी हॉस्पिटल में, फाइनेंशियल और माली स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो एक अच्छी स्कीम का होना जिसके तहत उनका ऑपरेशन हो सके, इन सब बातों का होना और सबका एक साथ एक जगह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके ट्रीटमेंट के लिए। सर, इस तरह की परेशानियाँ कैसे मरीजों को होती है और इनका इलाज कैसे संभव होता है? इनका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बात करूं इस मरीज़ में और इस एरिया में जो बहुत कॉमन है, कोविड के बाद बहुत सारे मरीज़ों को एवास्कुलर नेक्रोसिस की शिकायत आ रही है। इसको हम रैम्पेड स्टेज ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस भी कहते हैं, पोस्ट कोविड। मतलब हालांकि कोविड जब आया था तो उसके जो सिम्टम्स थे वो दूसरे थे, सांस लेने में दिक्कत, बुखार और लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, वो कोविड ने जब आया था तो उसका इस तरीके का असर था। लेकिन वो जाने के बाद उसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो हमारी बॉडी पे वो छोड़ गया है, उनमें से एक है ये एवास्कुलर नेक्रोसिस। इसके अलावा भी अल्कोहल है, इसके अलावा स्टेरॉयड यूज़ है, कई बॉडी बिल्डर्स वगैरह को भी एवास्कुलर नेक्रोसिस जैसी समस्याओं का वो करना पड़ता है। इसके अलावा ट्रॉमा की वजह से भी, और इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, कुछ भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है। बट इस मरीज़ में, खासकर जिस मरीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस कोविड की वजह से जान पड़ता है। अभी क्या कंडीशन है सर मरीज की? मरीज़ को हमने ऑपरेट कर दिया है। ऑपरेशन के दूसरे दिन से हमने उसको पूरा फुल वेट डाल के उसको चलाना शुरू कर दिया था। और मरीज़ को आज हम बेसिकली आज ऑपरेशन का 6वां 7वां दिन है और हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं दवाइयों पे।